हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से। इन योर लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द लेसन 7 glimpses of India, and as usual this lesson has 3 parts separately written by the different authors. In your first part we discussed about a baker from Goa, but today I am going to discuss about the second part, Coorg, written by Lokesh Abroad. But before that I just want to tell you today's thought. The roots of education is bitter. The roots of education is bitter, but the fruit is sweet. जो शिक्षा है उसकी जड़ें कड़वी हैं, बट जब उसका परिणाम होता है वो बहुत ही प्यारा, मधुर और मीठा होता है। तो स्टूडेंट, एक बार पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत का एक कंक्लूजन जब निकलता है, एक अच्छी गुड स्कोरिंग से, अच्छे मार्क्स से, then you feel good, तब आप एक अच्छा महसूस करते हैं, आपको हैप्पीनेस होती है। So okay, now I come to the point. Within the main points I am going to discuss with the second part of glimpses of India. Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spaces. Sits between Mysore and Mangalore, calls it a piece of heaven. Smallest district of Karnataka, is inhabited by a race of martial men, pretty women, and wild animals, descendants of Greek and Arab invaders. Wear long black coat with an embroidered waist belt known as kupia. Love adventure sports like rafting, canoeing, and travel. Now I am going to read the lesson within the translation English into Hindi. Midway between Mysore and the coastal town of Bangalore. Midway मध्य मार्ग, मैसूर और तटीय नगर, मैंगलोर के तटीय नगर के बीच में सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। That must have drifted from the kingdom of God, drifted from being carried along gently by air, एक विनम्र हवाओं के साथ चलता हुआ जो है परमात्मा के राज्य तक जाता है। This land of rolling hills, घूमती हुई पहाड़ियों की धरती, is inhabited by a proud race of martial men, जिसमें युद्ध में लिप्त व्यक्ति बड़े गर्व के साथ रहते हैं। उनके साथ सुंदर औरतें, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, जंगली प्राणी। कुर्ग और कोडागु, कुर्ग या कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा जिला, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो घर है हरे भरे बारिश के जंगलों का, स्पेसीज मसालों का, एंड कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के पौधों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, हरे भरे या हरियाली वाले जो वर्षा वन है वो इस जिले के 30% भाग को ढकते हैं। During the monsoons के दौरान it pours enough to keep many visitors away, और यहाँ पर कई जो आगंतुक हैं, काफी सारे आगंतुक आते हैं बारिश के सीजन में। The season of joy commences from September, खुशी का जो एक enjoy का सीजन है, commences मीन शुरू होता है, begins from September से and continues till March, और मार्च तक लगातार रहता है। The weather is perfect, मौसम बहुत बढ़िया है। With some showers thrown in for good measure, एक अच्छे यहाँ पर कुछ बौछारों के बीच में। The air breathes of invigorating coffee, invigorating means energy, एक एनर्जी देने वाली हवा, कॉफी की एक एनर्जी देने वाली हवा जिसमें सांस लेते हैं। कॉफी स्टेट्स, कॉफी के राज्य, एंड कॉलोनियल बंगलोज, और औपनिवेशिक ब्रिटिशर्स के बंगलोज, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स, पहले के जो कॉर्नर्स हैं मीन्स सबसे बेस्ट कॉर्नर, कैनोपाइज मीन्स रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर, एक छत की तरह जिसे हम छज्जा या एक छत की तरह का जो आश्रय बनाता है, छत की तरह जो उसको ढक लेता है, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे कैनोपाइज। एक वृक्ष की छत नुमा जिसके नीचे औपनिवेशिक बंगले और कॉफी के प्रांत है। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, फायरसली इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर कुर्ग के लोग संभवतः
ग्रीक और अरेबिक वंशज के हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक अलेक्जेंडर की सेना का हिस्सा मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, तट के किनारे, दक्षिण तट के किनारे के साथ, एंड सेटल्ड हियर, यहाँ रह गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस लौटना उसके लिए अव्यावहारिक हुआ। दीज पीपल मैरिड, इन लोगों ने शादी की, अमंगस्ट द लोकल, स्थानीय लोगों के बीच में, एंड देयर कल्चर इज, और उनकी संस्कृति इज एपरेंट, और वो स्पष्ट थी, एक स्वच्छ थी, इन द मार्शियल ट्रेडिशन, उन युद्ध में हिस्सा लेने वाली परंपराओं के बीच में, मैरिज शादी, एंड रिलीजियस राइट्स, और एक धार्मिक अनुष्ठान था, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदुओं की मुख्य धारा से कुछ अलग थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज, और अरब की उत्पत्ति की जो सिद्धांत थी, ड्रोज स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग, काफी लंबे समय से इसमें अपनी स्पॉट डाल रहे थे। ब्लैक कॉट, ड्रॉज स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडावस नॉन एज कोपिया, कोपिया नाम का इनका एक पहनावा था, जिसमें ये लॉन्ग काला, लंबा काला कोट, एक एम्ब्रॉयडर मीन्स कढ़ाई की हुआ अपनी कमर की बेल्ट तक पहनते थे, जिसके कोडावस के द्वारा पहना जाता था, जिसे कोफिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कोफिया वॉर बाय द अरब्स एंड द कोर्ड्स, अरब्स और कोर्ड्स के द्वारा ये पहना जाने वाला कोफिया का एक प्रतिरूप था। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी के जो घर थे उनकी मेहमान नवाजी की परंपरा है, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यूर, वैल्यूर मीन्स वीरता, बहादुरी की, जो बहुत सारी असंख्य कहानियां हैं, उनकी बहुत सारी असंख्य कहानियां हैं रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके बेटे और पिता से संबंधित है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जो हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड ब्रेवरी इन वॉर, युद्ध में बहादुरी के अंदर सबसे ज्यादा जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है मोस्ट डेकोरेटेड। एक कुर्ग रेजिमेंट जिसने युद्ध में, भारतीय सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं युद्ध में वीरता और बहादुरी के, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना का जो मुख्य चीफ था, मुखिया था, वो जनरल कैरियप्पा, वो जो कुर्गी, वो कुर्गी था। इवन नाउ अभी कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कोडावस भारत में केवल लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जो बिना लाइसेंस के साथ अपने साथ जो है क्या रखते हैं, हथियार ले जाने की इजाजत है। द रिवर कावेरी, कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से पानी को प्राप्त करती है, फॉरेस्ट और कुर्ग, और कुर्ग की जंगलों से। महाशिव, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक तरोताजा फ्रेश वाटर जो फिश महाशिव है, अबाउंड इन दिस वाटर, इन पानी में, इस पानी में पाई जाती है, अबाउंड पाए जाना। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर इसमें अपनी जो है शिकार पकड़ने के लिए कूदती है। वाइल्ड स्क्विरल्स, जबकि गिलहरियां एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली, पार्शली कुछ हिस्सों में, इटन फ्रूट फॉर द मिशिफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश, और यहाँ की चीज का आनंद लेने के लिए जो एक शरारत, एक नटखट रूप में फलों को खाती हैं। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, रिपल इफेक्ट में छोटी छोटी लहरें इस साफ पानी में जो है दिखती हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ, और एलिफेंट को भी नहाते हुए एंजॉय ले रहे हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोतस, और जो मोहब्बत है, मोहब्बत के द्वारा नदी में उनके स्क्रब्ड मीन्स रगड़ा जाता है, वो उनके शरीर को रगड़ते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, और ये लोग जैसा कि व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को एक ऊंची एनर्जी के साहस भरे कार्यों में बदल लेते हैं। लेड बैक रिलैक्स फील करते हैं। नो इन हरी, जल्दी से नहीं, विद रिवर राफ्टिंग, नदी में नौका विहार, कैनोई, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Trails mean paths created by walking. चलने से जो एक पटरी या मार्ग बन जाता है, उस पे असंख्य ट्रैकर्स जो है, इनका एक फेवरेट क्षेत्र है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर पक्षी, मधुमक्खियां और मक्खियां जो है आपको एक कंपनी देने के लिए हैं। मैक्विस, मालाबार स्क्विरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री की जो एक छाता रूपी छाया जो शेल्टर करती है, वहां से ये नजर रखते हैं।
I do, however, prefer to step aside for wild elephants. और मैंने भी जंगली एलिफेंट्स के उन कदमों से अपने आप को एक तरफ रखा. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape. Panoramic view, a view of a wide area of land. एक उस क्षेत्र पर जितनी भी जमीन है उसका बहुत दूर तक का नजारा, उसे हम पैनोरामिक व्यू कहेंगे. एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, और पूरी एक धुंधली कुर्ग का जो नजारा है वहां पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर आता है. ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगंधमा. ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सी के किनारे की तरफ से चलते हुए जो हमें 64 एकड़ एक महाद्वीप है निसारगंधा, उसकी तरफ ले जाता है. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और भारत का सबसे लंबा एक तिब्बतन क्षेत्र है जिस पर बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क भिक्षु हैं. एट नियर बाय बाइलाकुप्पे, बाइलाकुप्पे के नजदीक इज अ बोनस, ये एक बोनस है. द मॉन्क इन रेड ऑकरे एंड येलो रोब्स, रोब्स मीन वस्त्र, वो लाल ऑकरे और येलो वस्त्र जो है उनमें रहते हैं. आर अमंगेस्ट द मेनी सरप्राइजेस, और उनके बीच में कई हैरानीप्रद चीजें हतप्रभ करने वाली, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जिसकी खोज के लिए इंतजार करना होता है. बाय विजिटर्स, विजिटर्स के द्वारा. सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत के दिल और आत्मा को तलाशते हैं. राइट हियर इन कुर्ग, और भारत के दिल और आत्मा का जहां पर निवास है वो कुर्ग है. So students, this is all about the second part, lesson 7, glimpses of India, भारत की झलक. In first lesson I already told you a baker from Goa, and second part Kurg by Lokesh Abo, in which we have come to know about the different tradition, about the natural atmosphere of Kurg. Thank you.